जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। आइए सुनते हैं आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रवकाचार्य जी ग्रंथ से उत्तम शौच धर्म की कुछ पंक्तियाँ। उत्तम शौच धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता स्नानादि करने को शौच कहते हैं, किंतु देह तो सप्त धातुमय मल मूत्र से भरी जल से धोने से शुचिपने को प्राप्त नहीं होती है। जैसे मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है। शरीर को शुद्ध मानना वृथा है। शौच धर्म तो आत्मा को उज्ज्वल करने से होता है। आत्मा लोभ से, हिंसा से अत्यंत मलिन हो रहा है, अतः आत्मा के लोभ मल का अभाव होने से शुचिता होगी। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानोपयोग, दर्शन उपयोगमय, अखंड, अविनाशी, जन्म जरा मरण रहित, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। मन को मायाचार, लोभादि से रहित उज्ज्वल करने से शौच धर्म होता है। जिसका मन काम, लोभादि से मलिन हो रहा है, उसे शौच धर्म नहीं होता है। धन की कृद्धता व अति लंपटता का त्याग करने से शौच धर्म होता है। परिग्रह की ममता छोड़कर इंद्रियों के विषयों का त्याग कर तपश्चरण के मार्ग में प्रवर्तन करना वह शौच धर्म है। ब्रह्मचर्य धारण करना वह शौच धर्म है। 8 मदों से रहित विनयवानपना ही शौच धर्म है। अभिमानी मद सहित होने से महामलिन है, उसके शौच धर्म कैसे होगा? वीतराग सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यात्व कषाय आदि मल का धोना वह शौच धर्म है। उत्तम गुणों की अनुमोदना करने से शौच धर्म होता है। परिणामों में उत्तम पुरुषों के गुणों का चिंतन करने से आत्मा उज्ज्वल होता है। कषाय मल का अभाव करने से उत्तम शौच धर्म होता है। आत्मा को पाप से लिप्त नहीं होने देना वह शौच धर्म है। जो समभाव संतोष भाव रूप जल से तीव्र लोभ रूप मल के पुंज को धोता है, भोजन में अति लंपटता रहित है, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। भोजन का लंपटी अति अधम है, अखाद्य वस्तु भी खा लेता है, हीनाचारी होता है, लज्जा नष्ट हो जाती है। संसार में जिह्वा इंद्रिय व उपस्थ इंद्रिय के वशीभूत हुए जीव अपना स्वरूप भूलकर नरक दिव्यंच गति के कारण महानिंद्य परिणामों को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में परधन की इच्छा, परस्त्री की वांछा, भोजन की अति लंपटता ही परिणामों को मलिन करने वाली है। इनकी वांछा से रहित होकर अपने आत्मा की संसार में पतन से रक्षा करो। आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा से तथा परधन परस्त्री की वांछा से है। जो परस्त्री परधन के इच्छुक तथा जीव घात करने वाले हैं, वे करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, समस्त तीर्थों की वंदना करो, करोड़ों का दान करो, करोड़ों वर्षों तक तप करो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन करो, तो भी उनकी शुचिता कभी नहीं होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। प्रत्यक्ष ही देखते हैं जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं
किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल है। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष भक्षण नहीं करो, परस्त्री की वांछा नहीं करो। सोच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से सोच धर्म होता है। जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले हैं वे सदाकाल मलिन है। जो पर के उपकार को लोप करते हैं वे कृतघ्नि सदा ही मलिन है। जो गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामीद्रोही, मित्रद्रोही, उपकार को लोपने वाले हैं, उनकी पाप का संतान क्रम असंख्यात भवों तक करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से दूर नहीं होता है। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। अतः भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। क्रोधादि कषायों का निग्रह करके उत्तम क्षमादि गुण धारण कर आत्मा को उज्जवल करो। समस्त व्यवहार कपट रहित उज्जवल करो। पर का वैभव, ऐश्वर्य, उज्जवल यश, उत्तम विद्या, प्रभाव देखकर अदेकपना भाव रूप मलिनता छोड़कर सोच धर्म अंगीकार करो। दूसरों का पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो। इस मनुष्य पर्याय को तथा इंद्रिय, ज्ञान, बल, आयु, संपदादि को अनित्य, क्षणभंगुर जानकर एकाग्रचित्त से अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके आत्मा को शुचि करो। सोच ही मोक्ष का मार्ग है, सोच ही मोक्ष का दाता है। इस प्रकार सोच धर्म का वर्णन किया। जय जिनेंद्र।